जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो कुछ नाम तुरंत जहन में आते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई हैं। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी जानेंगे, गया मुंडा। शायद ये नाम बिरसा मुंडा की तरह हर कोई ना जानता हो, लेकिन इनका विद्रोह और इनका बलिदान असाधारण था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से, जो गया मुंडा के जबरदस्त साहस और हिम्मत को दिखाती है। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई शिकार करने की बात हो रही हो, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक कोड था, एक खुफिया संदेश जो गया मुंडा ने एक बहुत ही अहम मौके पर चिल्ला कर बोला था। पर किसके लिए और क्यों? तो हुआ ये कि खूंटी का एक हेड कांस्टेबल था, नाम था जयराम। उसे जिम्मेदारी दी गई थी गया मुंडा को पकड़ने की, और वो पहुंच गया ताजना नदी के किनारे, जहां मुंडा विद्रोही अपनी एक मीटिंग कर रहे थे। और जैसे ही जयराम वहां पहुंचा, गया मुंडा की आवाज गूंजी, सांभर और हिरण। उनके साथियों के लिए इसका मतलब साफ था, दुश्मन यानी ब्रिटिश पुलिस आधमकी है। और ये इशारा मिलते ही एक्शन में कोई देरी नहीं हुई। गया मुंडा के बेटे सांड्रे मुंडा ने एक पल भी नहीं गवाया और सीधा जयराम पर तीर चला दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद गया मुंडा और उनके साथियों ने उस घायल कांस्टेबल पर हमला किया और उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। वही कुल्हाड़ी जो गया मुंडा हमेशा अपने पास रखते थे। ये ब्रिटिश राज के मुंह पर एक सीधा, एक क्रूर तमाचा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ये गया मुंडा, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी बेखौफी से ब्रिटिश सत्ता को सीधे सीधे ललकार दिया। देखिए, गया मुंडा कोई आम विद्रोही नहीं थे। वो थे महान नेता बिरसा मुंडा के सबसे भरोसेमंद साथी, उनके दाहिने हाथ, और मुंडा उलगुलान के प्रधान सेनापति। उम्र में भी वो बिरसा से काफी बड़े थे। मतलब उनके पास पहले के सरदारी आंदोलन का भी बहुत गहरा तजुर्बा था, और पारंपरिक हथियारों में, खासकर अपनी कुल्हाड़ी चलाने में, उनका कोई सानी नहीं था। अब गया मुंडा की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उस बड़े आंदोलन को समझना होगा जिसका वो एक अहम हिस्सा थे, उलगुलान। उलगुलान, इसका मतलब होता है महान हलचल। और ये नाम बिल्कुल सही था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुंडा लोगों का एक बहुत बड़ा, ऑर्गेनाइज्ड और सशस्त्र विद्रोह था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश हुकूमत के और उन बाहरी जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जिन्हें वो दिकू कहते थे, जो उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, सब कुछ छीन रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये विद्रोह हुआ ही क्यों? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? देखिए, वजह बहुत सारी थीं और बहुत गहरी थीं। उनकी सदियों पुरानी खुंटकट्टी व्यवस्था, मतलब जो उनकी जमीन पर सामूहिक अधिकार था, उसे खत्म किया जा रहा था। दिकू यानी बाहरी लोग, जमींदार, साहूकार, उनका जबरदस्त शोषण कर रहे थे। फिर अंग्रेजों ने नए जंगल कानून बना दिए, जिससे वो अपने ही जंगल से बेदखल हो गए। और अदालतें, वो तो हमेशा बाहरी लोगों का ही साथ देती थी। मतलब उनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ था। इस पूरे संघर्ष के बीच में गया मुंडा की अपनी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, जो सच में बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो बहुत कम देखने को मिलती है। उस कांस्टेबल की हत्या के बाद ब्रिटिश सेना बदला लेने के लिए एटकिडी गांव पहुंची और गया मुंडा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने साफ कह दिया, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, बल्कि जब एक सिपाही ने अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे भी घायल कर दिया। तब अंग्रेजों ने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। परिवार को बाहर निकालने के लिए उनके घर में ही आग लगा दी। आखिरकार आग और धुएं के बीच गया मुंडा और उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया। और इस विद्रोह की जो कीमत चुकाई गई, वो सिर्फ गया मुंडा ने नहीं, उनके पूरे परिवार ने चुकाई। जरा सोचिए, गया मुंडा और उनके बेटे सांड्रे, दोनों को फांसी दे दी गई। उनकी पत्नी मानकी मुंडा को 2 साल की सख्त कैद हुई, दूसरे बेटे को उम्र कैद, यहाँ तक कि उनकी बेटियों और बहुओं को भी जेल की सजा सुनाई गई। ये एक इंसान का बलिदान नहीं था, ये एक पूरे के पूरे परिवार का बलिदान था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बलिदान का, इस शहादत का आज क्या मतलब है? क्या उनकी विरासत आज भी जिंदा है? एक वक्त था जब एटकिडी गांव ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का एक बड़ा सेंटर था, और आज उसी गांव को सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना के लिए चुना है।
मतलब उनके बलिदान को एक सरकारी पहचान तो मिली है, पर क्या ये कागजी पहचान जमीन की हकीकत से मेल खाती है? अफसोस की बात है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। आज भी गया मुंडा के वंशज गरीबी में जी रहे हैं। गांव में पानी सप्लाई की एक बड़ी योजना शुरू तो हुई, पर अब बंद पड़ी है। गांव तक पहुंचने के लिए जो सड़कें हैं वो या तो अधूरी हैं या टूटी फूटी, और पानी के लिए लोग आज भी कुओं पर और उसी ताजना नदी पर निर्भर हैं। सोचिए, वही नदी जहां से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। गया मुंडा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे इतिहास में ऐसे और कितने नायक नायिकाएं होंगे जिन्होंने आज़ादी के लिए सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि अपने पूरे के पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, और जिनकी कहानियां आज भी हम तक नहीं पहुंची हैं, जिनकी कहानियां आज भी गुमनाम हैं।